अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सभी नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हर एक के मन में एक कॉमन फियर है, वो है फियर ऑफ नेगेटिव। कि जो एग्ज़ाम देते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये लगने लग जाता है कि यार मैं कंपटीशन में हूँ भी या नहीं हूँ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सबको ये जानने की ज़रूरत है कि जो नेगेटिव होते हैं एक्चुअल में वही एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैंने एक्चुअल में नॉर्थ सेट दिया था तब मेरा स्कोर क्या रहा था। जब मैंने 2022 में अपना नॉर्थ सेट दिया था, पहला नॉर्थ सेट था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उससे पहले मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया था। उस टाइम पे जब मैंने नॉर्थ सेट दिया था तो उसमें मेरी 36 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 36। किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि वो इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो रहा है और वो अपना डिज़ायर्ड एम्स चूज़ कर रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि यार एक्चुअल में मेरे नेगेटिव कितने हुए, मेरे पॉजिटिव कितने हुए, उसमें मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो जब मैंने आरटी लगवा के ये सारी चीज़ें चेक करी थी तो उस टाइम पे बहुत ही शॉकिंग चीज़ मेरे सामने आई, और वो हर एक बंदे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे के लिए, उसके लिए शॉकिंग हो सकती है कि इतनी अच्छी रैंक के बावजूद भी मेरे टोटल 31 क्वेश्चंस उसमें रॉन्ग थे। यानी कि जो मैंने टोटल 180 अटैम्प्ट किए थे उसमें से मेरे टोटल 31 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। और वो किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए शॉकिंग हो सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मेरी 36 रैंक आई है तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं ये हुआ होगा कि 5 से 10 क्वेश्चंस ही रॉन्ग हुए होंगे। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था जब मैंने नेक्स्ट टाइम नॉर्थ सेट दिया था तो उस टाइम पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 149 आई थी। यस, ऑल इंडिया रैंक 149 आई थी। और उस 149 रैंक को देख के मुझे उस टाइम पे भी यही लगा कि यार देखता हूँ कि नेगेटिव कितने हो रहे हैं। और जब मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा था तो उस टाइम पे वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था, पहले से बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे उसमें जो टोटल इनकरेक्ट हुए थे आंसर्स वो थे उसमें 58। यस, जो पहले मेरे हुए थे वो 31 थे और इस बार जो हुए मेरे वो 58 थे। 58 क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में गलत होना, आप खुद सोच सकते हो कि कोई भी बंदा ये सोचेगा कि यार मेरा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये मेरा एक्चुअल रिजल्ट था नॉर्थ सेट का। उस टाइम पे मेरे 58 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, लेकिन ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट था वो पॉजिटिव रहा था। 53% मेरे बने थे ऑलमोस्ट, और उसके साथ मेरी 149 रैंक आई थी, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक थी। मुझे मेरा डिजायर्ड एम्स मिला था उसमें। अब इससे हम सबको क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है कि जब भी हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं या एक्चुअल में हम जब नॉर्थ सेट देने वाले होंगे तो उस टाइम पे हमारे मन में बिल्कुल भी ये फियर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, अगर मेरे नेगेटिव हो गए तो शायद मेरा सिलेक्शन ही होगा, या नेगेटिव की वजह से मेरा पूरा का पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। ये सारा सब कुछ सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैं खुद खड़ा हूँ। मैंने अपना खुद का आपको स्कोर कार्ड बताया, स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा जो स्कोर कार्ड है उसका स्क्रीनशॉट है, उसको पॉज करके एक बार आप देखना खुद कि जो मैंने बात कही है वो आपको कितनी ठीक लग रही है। यानी कि अगर हम इस चीज़ को सोच के बैठ जाएंगे कि यार नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब इसके चक्कर में मैं तो ना मॉक टेस्ट ही नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें जो फियर होता है ना, वो उस फियर से ओवरकम कर सकते हो जब आप एक्चुअल में उस फियर को बार बार उस फियर के साथ भिड़ो। उस फियर को आप ये कह सकते हो कि बार बार उस फियर के साथ आप जाके लड़ो। और वो तभी हो सकता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल में मॉक टेस्ट दोगे। उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको खुद को असेस करते जाना है, और उसमें ऐसा आपका एक भी मॉक टेस्ट नहीं जाएगा जिसमें आपके नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव होंगे ही होंगे, लेकिन उस नेगेटिव के साथ जो हो रहे हर एक मॉक टेस्ट में, उससे हमारे जो रिविजन है उसको हमें इम्प्रूव करना, हमें चीज़ों पर उन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस देना जो हमें नहीं आ रही है। एक्चुअल में जब नॉर्थ सेट होगा में भी नेगेटिव होंगे ही होंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो अभी आज जाके वो वीडियो देखना। उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है कि कैसे आप, जब आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, उस बिना 100% एक्यूरेसी के साथ भी आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर कोई बंदा ये है ना कि जो सोचता है कि मेरी तो 100% एक्यूरेसी रहेगी, और जो जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही होगा ही होगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को ही मैं अटैम्प्ट करूँगा, तो शायद आप ये कह सकते हो कि सिलेक्शन की रेस अभी काफ़ी दूर हो। क्योंकि किसी भी एक एवरेज एस्पिरेंट के लिए 100% एक्यूरेसी अटैम्प्ट करना या अचीव करना उस चीज़ को, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हो भी सकता है, मैं भी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 100% एक्यूरेसी होती है, लेकिन मैंने अपने सर्कल में वो सारी चीज़ें नहीं देखी, और मैंने खुद के साथ भी नहीं देखी। मैंने अपना खुद का रिजल्ट आपके साथ शेयर किया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 और ऑल इंडिया रैंक 149 भी आई है, लेकिन उन दोनों में मेरी 100% एक्यूरेसी नहीं थी। इवन जो मेरी 149 रैंक आई थी उसमें तो आप देख सकते हो मेरे 58 क्वेश्चंस गलत है। तो इससे ये समझ में आता है कि नेगेटिव तो होंगे ही होंगे, लेकिन
जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और उस ओवरऑल रिजल्ट को पॉजिटिव कैसे रखना है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी हुई है कि एक्चुअल में आपकी जो एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रेटजी है, एक्चुअल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसको कैसे देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब हम टेस्ट दे रहे हैं, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको हमें किस वे में उसको देना है, यानी कि जो हमारा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने का वो क्या होना चाहिए, यानी कि हमें उसको एग्रेसिव होकर देना है या डिफेंसिव होकर देना है। डिफेंसिव का मतलब ये कि हम एक्यूरेसी के बेसिस पे काम करें, और जो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होने का मतलब ये होता है कि हम उसमें थोड़े से रिस्क ले रहे हैं और एक्चुअल में कौन सा बेनिफिशियल होता है हमारा, इसके लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप जल्दी देख पाएंगे। और टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आशा करता हूँ कि हम सबका नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। टिल देन आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको हमने एक नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए हमसे बात करने के लिए, या किसी भी आपके मेंटर से अगर आपको बात करनी है तो उस नंबर पे हमें सिंपल से एक कॉल कीजिए। और टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।